हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ कोनिकल पेंडुलम का स्टडी करने जा रहे हो। सबसे पहले हमें सर्कुलर मोशन में या डायनेमिक पार्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ इन सर्कुलर मोशन, उसमें क्या हमने सीखा। इस डायग्राम में जो पेंडुलम है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबाउट वर्टिकल एक्सिस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से टर्न कर रहा है टुवर्ड सेंटर सी। यहाँ पे हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन के जो कंपोनेंट आएंगे टी साइन थीटा, इसके द्वारा ऑब्टेंड होगा। यदि हम इस टेंशन को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की तरफ देखें तो इस टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज़ टी कॉस थीटा, ये ड्यूरिंग मोशन एम जी को बैलेंस कर रहा है। टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टुवर्ड सेंटर टी साइन थीटा, ये इस पेंडुलम में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो हम यहाँ पर टी साइन थीटा का वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर से इक्वेट करेंगे, जहाँ आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स हैं टी कॉस थीटा, इसका वैल्यू एम जी से इक्वेट करेंगे। डिवीजन के बाद ये जो वैल्यू आते हैं दिस इज tan थीटा इजकल टू ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाई जी। स्टूडेंट, यहाँ पे इस ट्रायंगल जो एस एम सी, इस ट्रायंगल में लेंथ ऑफ पेंडुलम के टर्म में जो ये एल हैं, रेडियस को रिप्लेस कर सकते हो आर बाई एल इजकल टू साइन थीटा। यानी यदि हम इस आर का वैल्यू एल साइन थीटा लिखेंगे और नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इजकल टू ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कोनिकल पेंडुलम का वैल्यू ये होते हैं दिस इज एल बाई जी कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक बार ध्यान से ये वैल्यू आएंगे जी बाई एल कॉस थीटा। स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये याद रखेंगे, साथ में ये भी याद रखना है कि पेंडुलम का जो सर्किल होते हैं वो हॉरिजॉन्टल सर्किल होते हैं, एक्सिस वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल सर्किल होने के लिए थीटा का वैल्यू इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी वो सर्किल का फॉर्मेशन होंगे। और यदि हम थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाएं 90 डिग्री तक लाने के लिए ओमेगा का वैल्यू, यदि कॉस थीटा का वैल्यू कॉस 90 पुट करते हैं तो ओमेगा क्रॉसपॉन्डिंग ओमेगा का वैल्यू इन्फानाइट हो जाएंगे। इससे पेंडुलम का जो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं विथ रोटेशन, ये 90 डिग्री से लेस होते हैं और 0 डिग्री से मोर होते हैं। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में लर्न किए वो हैं। यहाँ पर हम इस कोनिकल पेंडुलम का जो एंगुलर मोमेंटम है उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट, चूँकि ये पेंडुलम में जो पार्टिकल्स हैं उसकी एंगुलर मोमेंटम हमें इस पॉइंट एस के अबाउट लिखना है। ये इसकी पोजीशन वेक्टर हैं, यानी ये आर का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर, और ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यदि ये वेलोसिटी इसका v हैं जो इन टर्म ऑफ रेडियस v इजकल टू ओमेगा आर के इक्वल होंगे, ऑल्दो यहाँ पर r का वैल्यू को हमने l के टर्म में ऑलरेडी लिख रखा है। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन जो होते हैं, एक एंगुलर मोमेंटम का पहले यहाँ पे डेफिनेशन याद रखना होगा। यदि फॉर ए पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम, यदि कोई पार्टिकल जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसकी लीनियर मोमेंटम m भी होगा। अबाउट पॉइंट ओ इसकी एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू r क्रॉस m भी होते हैं। दिस इज फॉर पार्टिकल। पार्टिकल में यदि मोशन
इस ट्रांसलेशन मोशन के अलावा अबाउट देयर ओन एक्सिस, जस्ट लाइक जैसे रोलिंग मोशन में हम लर्न करते हैं कि ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों मोशन होते हैं, उस सिचुएशंस में एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला चेंज हो जाते हैं। ये वैल्यू आर क्रॉस एम वी सी एम प्लस आई सी एम ओमेगा होंगे। यहाँ पर हम इस टर्म को एंगुलर मोमेंटम का नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ इजकल टू आर क्रॉस एम वी सी एम प्लस आई सी एम ओमेगा। इसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में इससे रिगार्डिंग। क्योंकि ये पेंडुलम हमारा एक पार्टिकल के रूप में है, इससे इसका रोटेशन एंगुलर मोमेंटम नहीं लिखेंगे। एंगुलर मोमेंटम एक एक्सियल वेक्टर है और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगा आर एम ही प्लेन का परपेंडिकुलर होगा, यानी ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगे। हम इस डायरेक्शन को इस प्लेन का परपेंडिकुलर ऐसा दिखा रहे हैं। चूँकि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जर्वेशन हैं, इस एल को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं ताकि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेने में ऑब्जर्वेशन क्लियर हो। सो अभी इस पेंडुलम का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है इस प्लेन का, यानी ये आर और एम ही प्लेन का परपेंडिकुलर है। देखिए स्टूडेंट, इस एल का 2 कंपोनेंट आएंगे। वन कंपोनेंट जो होगा अलोंग द सर्कल, अनदर अलोंग द वर्टिकल लाइन। क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होंगे और एल जो आर और एम भी प्लेन का परपेंडिकुलर है तो वो आर का भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये लाइन जो स्मॉल एल है और जो एंगुलर मोमेंटम है इसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। क्योंकि ये थीटा है इस एंगल के करस्पॉन्डिंग और ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा, यानी ये वैल्यू हमारा थीटा होंगे। तो इस एंगुलर मोमेंटम का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये आएगा हमारा एल कॉस थीटा और वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा ये हमारा आएगा एल साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, आफ्टर टाइम डेल टी, सपोज करिए अब जो पेंडुलम है यानी कोनिकल पेंडुलम, इसकी पोजीशंस यहाँ पर हैं। यानी यदि हम वर्टिकली इस सर्किल को ऑब्जर्व करें तो हमें पहले प्रोजेक्टेड ये लाइन था, अब हमें ये लाइन ऑब्जर्वेशन में आएंगे। यानी यहाँ पर भी हम आर क्रॉस एम ही लेंगे तो फिर एल परपेंडिकुलर आएगा, जिसकी फिर हमें एक कंपोनेंट इधर आएगी और दूसरा कंपोनेंट अलोंग द पैरेलल टू द एक्सिस, यानी ये एल पैरेलल जो एल साइन थीटा के बराबर होंगे। ये हमारा एल कॉस थीटा है, यहाँ पर भी ये वैल्यू एल कॉस थीटा होंगी। वन थिंग जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो पैरेलल कंपोनेंट हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है पर डायरेक्शन वाइज चेंज हो रहे हैं। सो यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम ये बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू यानी जो डेल एल है इट इज़ नॉट कांस्टेंट। ये ठीक वैसा ही है जैसा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपने लर्न किया था, जस्ट उसको यहाँ पर सीखना ज़रूरी है। यदि मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्किल में यूनिफॉर्मली मूव करता है, याद होगा इसमें ये इसका वेलोसिटी है, मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीनियर मोमेंटम होगा, बाद में ये वेलोसिटी आ रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन है तो इसमें स्पीड का वैल्यू कांस्टेंट होता है पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है। तो चेंज होने का मतलब है कि इस वेलोसिटी को हम फाइनल और इस वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी ले रखे हैं। चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू क्या लिखे जाते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी जो टेंजेंट टू द रेडियस हैं, यदि ये एंगल डेल थीटा होंगे रेडियस के बीच में तो टेंजेंट के बीच में भी एंगल डेल थीटा होंगे। तो ये वैल्यू फाइनल वेलोसिटी और ये वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होते हैं। यानी वेक्टर वाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी प्लस ऑफ माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यानी हम इन दोनों के हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे
और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ऑब्वियसली ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इससे निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी बता सकते हैं। ये डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर होते हैं। इससे इस चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम को हम एक्सेलरेशंस भी बोलते हैं और दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एंगल हमारा डेल थीटा है तो ये एंगल हमारा आएगा पाई माइनस डेल थीटा। यदि दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और एंगल उसके बीच में पाई माइनस डेल थीटा तो डेल भी का जो मैग्नीट्यूड आएगा हमारा दिस इज इक्वल टू सॉल्व करने से यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस डेल थीटा, और कॉस पाई माइनस डेल थीटा होते हैं माइनस कॉस थीटा, और वो वैल्यू आ जाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ये वैल्यू 2 साइन यानी मैग्नीट्यूड जो होंगे हमारा ये वैल्यू 2 भी साइन डेल थीटा डिवाइडेड बाई 2। आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आ जाएंगे, अदरवाइज वेक्टर का ये फार्मूला है। एग्जैक्टली वही फार्मूला यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज़ करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपने जो सीखा यही चीज़ यहाँ हम देख रहे हैं। ये इसका क्या था हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या आएंगे इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होंगे फाइनल एंगुलर मोमेंटम दैट इज़ LF जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यदि हम डेल एल और LI को ऐड कर दें तो LF का जो वैल्यू आएंगे वो वैल्यू आएंगे LI प्लस डेल एल, यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। देखिए ये डायरेक्शन हमारा किसका है फाइनल एंगुलर मोमेंटम का, ये है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का। तो हम इसके हेड में LI के हेड में ये लाइन को ऐड करेंगे तो ये हमें क्या देगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब ये हुआ हमारा स्टूडेंट कि यहाँ पर इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, यदि ये हमारा डेल टी टाइम थीटा एंगल बना रहा है डेल फाई एंगल, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड आएगा इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे डेल एल परपेंडिकुलर इक्वल टू 2 ये वैल्यू एल ये वैल्यू कॉस थीटा और ये वैल्यू आएंगे साइन डेल फाई डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर एल का वैल्यू क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। एल जो एंगुलर मोमेंटम था ये हमारा डायरेक्शन एल का था और ये डायरेक्शन एम भी का था। तो यहाँ पर एल का जो वैल्यू था, क्योंकि एल और एम भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये एल का डायरेक्शन है और ये एम भी का डायरेक्शन है, तो इसके बीच में जो एंगल आएंगे ये 90 डिग्री है, ये एल और ये एम भी। इसका मतलब ये निकला हमारा एल का मैग्नीट्यूड क्या है एंगुलर मोमेंटम का एल इंटू एम भी, और भी क्या है टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी को इसके रेडियस के टर्म में लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगा ओमेगा टाइम्स आर। तो ये वैल्यू हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट ये हमें समझना है कि यहाँ पर जो एल है लेंथ ऑफ द कोनिकल पेंडुलम का और इस रेडियस इसके बीच में जो आपका एंगल है वो थीटा है। इसका मतलब इस आर और एल को हम यदि रिप्लेस करें तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आर बाई एल का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग साइन थीटा लिखेंगे। इसका मतलब है कि हम यहाँ से इस एल को रिप्लेस कर दें आर के टर्म में तो ये वैल्यू हो जाएंगे आर बाई साइन थीटा, और नेक्स्ट ये वैल्यू आएगा हमारा एम ओमेगा आर। ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू आएगा हमारा एम ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा। दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और ये एग्जैक्टली हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का जो हमारा वैल्यू आएगा डेल एल का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू देखिए ये हमारा 2 है और ये वैल्यू हमने पुट किया एम ओमेगा आर स्क्वायर और कॉस थीटा बाई साइन थीटा दिस इज कॉट थीटा, और ये वैल्यू आएंगे साइन डेल थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया हमारा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। अब यदि हम इसको टाइम से डिवाइड कर दें तो ये डेल एल बाई डेल टी कहलाएंगे, और यदि हम इसको लिमिटिंग कंडीशन लें लिमिट डेल टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इसको हम डी एल बाई डी टी लिखेंगे। सो हमारा इंटरेस्ट क्या है अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन
इस कॉनिकल पेंडुलम का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कैलकुलेट करना। सो इस टर्म में हम एम ओमेगा आर स्क्वायर ये वैल्यू कॉट थीटा और नेक्स्ट ये लिख रहे हैं साइन डेल थीटा डिवाइडेड बाई 2 और नेक्स्ट हमारा डेल टी। अब देखिए डेल टी कैसे निकालेंगे, डेल टी को भी रिप्लेस करने जा रहे हैं। सर्किल में आप टॉप व्यू से देखिए तो ये हमारा रेडियस अब यहाँ पहुँच गया है, चूँकि पेंडुलम जब आगे बढ़ेगा और क्रॉसपॉन्डिंग ये एंगल हमारा क्या था डेल फाई। एंगुलर वेलोसिटी इसका ओमेगा है, तो यहाँ पर हम ओमेगा का वैल्यू डेल फाई बाई डेल टी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेल टी का वैल्यू यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो मैंने लिखा था बेसिकली ये जो टर्म है ये एंगल डेल फाई था जो एंगल कवर कर रहे हैं, ये डेल फाई और कहाँ पे हमें दिखेंगे ये वैल्यू डेल फाई। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ कॉपी किए हैं तो देखिए ये वैल्यू हो जाएंगे स्टूडेंट डेल टी की जगह पर डेल फाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा को ऊपर शिफ्ट कर दो, ये वैल्यू हो जाएंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉट थीटा और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एक 2 भी था टर्म, ये 2 तो ये वैल्यू साइन डेल थीटा यानी डेल फाई, थीटा नहीं डेल फाई डिवाइड बाई 2 और ये वैल्यू डेल फाई और जो 2 यहाँ पर था वो नीचे ले आ रहे हैं और यदि हम इसको लिमिट पुट करेंगे डेल फाई टेंडिंग टुवर्ड्स 0 तो ये वैल्यू 1 आ जाएंगे। इसका मतलब ये निकला स्टूडेंट कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का जो वैल्यू आ रहे हैं ये वैल्यू किसके बराबर आ रहे हैं, दिस इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉट थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा डी एल बाई डी टी अबाउट पॉइंट एस। जैसे हम लोग न्यूटन्स ऑफ मोशन में पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहे हैं इट इज़ ड्यू टू टॉर्क। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट टॉर्क जो होंगे वो किसका होगा, ऑब्वियसली वेट का होगा। यानी ये जो एम जी लग रहे हैं ये एम जी का डायरेक्शन ये है और ये हमारा आर का डायरेक्शन है, तो आर क्रॉस एम जी लेंगे अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो इसका टॉर्क क्या आएंगे आर क्रॉस एम जी, मतलब आर और एम जी के बीच का एंगल थीटा है। तो एंगुलर ये जो टॉर्क आएंगे अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये वैल्यू आएंगे आर साइन थीटा, आर का मतलब यहाँ पर दिस लेंथ, तो ये वैल्यू आएंगे आपका एल साइन थीटा इंटू एम जी। अब ये एल साइन थीटा स्मॉल आर के बराबर है तो दिस इज आर इंटू एम जी। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो हम शुरुआत में बताए थे एक रिलेशन याद होगा आपको, वो था हमारा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर टी साइन थीटा, ये कोनिकल पेंडुलम का ये डेरिवेशन था। ये टी इस तरफ था टी कॉस थीटा, इधर था टी साइन थीटा। टी साइन थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वी स्क्वायर बाई आर होते हैं, वी को ओमेगा इंटू आर करेंगे तो आर कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा क्या था टी कॉस थीटा एंड दिस इज एम जी। इसको डिवाइड करने से क्या था हमारा यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, तो टैन थीटा का वैल्यू क्या था स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाई एम जी। हमारा इंटरेस्ट एम जी का था, तो यहाँ से एम जी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, ध्यान से देखिए इसको शिफ्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, दिस इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर और ये वैल्यू डिवीजन में आएंगे टैन थीटा और टैन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू क्या आएंगे कॉट थीटा। इसका मतलब ये हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉट थीटा। तो इसका मतलब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो किसके द्वारा होते हैं, तो जो पेंडुलम में वेट हैं वेट के टॉर्क की वजह से। तो इसका मतलब हमें इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोनिकल पेंडुलम में, ये समझ में आ गया स्टूडेंट कि कोनिकल पेंडुलम में हमें एंगुलर मोमेंटम के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन जेई में भी देखिएगा क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं स्टूडेंट कि यदि कोई कोनिकल पेंडुलम है तो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट एस क्या कांस्टेंट होंगे, आंसर नो। लेकिन यदि इसमें ये पूछा जाए कि अबाउट पॉइंट एस जो पैरेलल कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का क्या वो कांस्टेंट होंगे, तो आंसर बोलेंगे एस। जो पैरेलल कंपोनेंट हैं वो क्या लिखे थे, एल का 2 कंपोनेंट है याद होगा, ये हमारा एल कॉस थीटा था, ये वैल्यू हमारा क्या था ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, ये 90 माइनस थीटा था, ये थीटा था। तो एल का ये कंपोनेंट कॉस थीटा, ये कंपोनेंट था एल साइन थीटा। तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट हैं ये पैरेलल मतलब एक्सिस के पैरेलल वो रिमेनिंग कांस्टेंट रहते हैं।
और परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज होता है, पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होते हैं, उसके डायरेक्शन चेंज होते हैं। अच्छा, यदि मान लीजिए पेंडुलम का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर ऑफ सर्कल में आ जाए तब तो फिर ये सर्कुलर मोशन हो जाएंगे, और सर्कुलर मोशन में फोर्स किधर रहते हैं, टुवर्ड सेंटर। तो इसका तो टॉर्क आर क्रॉस एफ का वैल्यू 0 होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होंगे, यानी इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी और इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा। कब की बात कर रहे हैं, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फिर क्या होते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होते हैं, तो फिर एंगुलर मोमेंटम जो है टेंजेंशियल फोर्स की वजह से कांस्टेंट नहीं रहेंगे। तो दिस इज़ मोर अबाउट अ स्टूडेंट। ये जेई का क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट 2-3 बार पूछे गए हैं। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।